हेलो फ्रेंड्स, पीटी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ ले जाती है ए द्रव्यमान, बी ध्वनि, सी ऊर्जा, डी विभवांतर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई नाइट्रोटाइलून है, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में TNT कहा जाता है। ए अवतरणनाशक, बी कीटनाशक, सी विस्फोटक, डी जीवाणुनाशक। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विस्फोटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए द्रव दाब से, बी प्रत्यास्थता से, सी रेडियोधर्मिता से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रत्यास्थता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं ए मोसले, बी मेंडलीफ, सी एवोगाड्रो, डी गाल्टन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मोसले। इनकी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया है। परमाणु क्रमांक के अनुसार, जबकि मेंडलीफ ने उसके परमाणु भार के अनुसार सजाया था। परमाणु भार के आधार पर सजाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु की ब्रोमाइड की पतली परत होती है? ए प्लेटिनम, बी मैग्नीशियम, सी चांदी, डी सोना। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षार वह पदार्थ है जो ए प्रोटॉन देता है, बी प्रोटॉन ग्रहण करता है, सी इलेक्ट्रॉन देता है, डी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रोटॉन ग्रहण करता है। जबकि वहीं पूछ दे अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, तो वो प्रोटॉन देता है। अम्ल प्रोटॉन देता है जबकि क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। ए 18 प्रोटॉन, बी 18 न्यूट्रॉन, सी 35 प्रोटॉन, डी 35 न्यूट्रॉन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 18 न्यूट्रॉन। देखिए इसका फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या तो यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है 35 और प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 17, तो घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है ए उसके हाथ में, बी उसके सामने, सी उसके हाथ में, डी उसके बगल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी उसके हाथ में गेंद गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया? ए रदरफोर्ड, बी जूल, सी डेबी, डी सेल्सियस। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी डेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार ए बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी
परिवर्तित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाता है यानी बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ए एफ.जी. बेंटिंग ने, बी स्लाइडेनम स्वान ने, सी ब्राउन ने, डी हुक ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एफ.जी. बेंटिंग ने। एफ.जी. बेंटिंग ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन हार्मोन की खोज की और इन्हें 1923 ईस्वी में चिकित्सा का संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है ए CO2 तथा जल, बी फ्यूमेरिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी पायरुविक अम्ल। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी पायरुविक अम्ल। वहीं पूछ दे, यहाँ पे अनोक्सी लिखा है, वहीं पूछ दे ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो वो आपका हो जाएगा CO2 और जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, का, बी में विद्युत आवेश का, सी विद्युत धारा का, डी चुंबकीय क्षेत्र का। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विद्युत धारा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शीतकाल में, सी बसंत ऋतु में, डी वर्षा ऋतु में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्या होता है कि वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी लंबाई घट जाती है, जिसकी वजह से घड़ी जल्दी जल्दी चलने लगती है। वहीं ग्रीष्म काल में वो फैलती हैं, जिसकी वजह से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे घड़ी धीरा हो जाती है। ग्रीष्म काल में अगर कभी भी पूछे पेंडुलम कब तीव्र हो जाती है तो वो शीतकाल में तीव्र हो जाती है, और कब धीमी हो जाती है तो ग्रीष्म ऋतु में घड़ी धीमी हो जाती है और उसे दूरी तय करने में अधिक समय लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन घोल का pH मान होता है ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी 7, डी 14। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 7। देखिए वहीं 7 से कम pH मान जिसका होता है उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और pH मान का निर्धारण सोरेनसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 27 डिग्री सेल्सियस, सी 300 डिग्री सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसे निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए अगर केल्विन दिया हुआ है और सेल्सियस पूछता है, आपसे सेल्सियस में पूछता है तो क्या करेंगे, केल्विन में से 273 केल्विन घटा देंगे तो आपका सेल्सियस में निकल जाएगा। और सेल्सियस में दिया हुआ है, सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपसे केल्विन में पूछे मात्रा, तो इसमें 273 सेल्सियस में 273 को ऐड कर देंगे तो आपका केल्विन में निकल जाएगा। तो वहीं यहाँ पे देखिए 300 केल्विन दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, इसमें 273 घटाइए, देखिए 27 डिग्री आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी पीसीकल्चर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एपीकल्चर। बी में
सेरीकल्चर दिया हुआ है, इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट का पालन किया जाता है। सी में आपका हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है, इसमें फल, सब्जी और अनाज का पालन किया जाता है, और अनाज का पालन किया जाता है। डी में आपका पीसी कल्चर दिया है, इसमें मछलियों का पालन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर बीम उपयोग होता है ए कैंसर चिकित्सा में, बी हृदय चिकित्सा में, सी आँख की चिकित्सा में, डी गुर्दे की चिकित्सा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आँख की चिकित्सा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी हाइड्रोजन, डी पोलोनियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी पोलोनियम। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, और इसके कुल कितने समस्थानिक होते हैं? 27 समस्थानिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी फ्रियोन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।